नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उसके बाद अपनी राय को कमेंट करिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता बदले, सरकार बदले। कौन बदल सकता है आज के युग में, आज के समय में? हमको अभी जो दिखाई दे रहा है, सपा बदल देगी तो बदल जाएगी, नहीं बदल पाएगी तो मुश्किल है। ठीक, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, इनको लेकर के कुछ लोग अपनी बात रख रहे हैं, जिस बात को मैं ऑनलाइन आपको यहीं पर दिखाने वाला हूं। और अखिलेश यादव 2024 का लोकसभा चुनाव जो जीते हैं, 37 सीट, गठबंधन को मिला दिया जाए तो 43 सीट, पीडीए 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 यही चल रहा है। लेकिन पीडीए मतलब जातिगत समीकरण, इसके अलावा पीडीए में कुछ है नहीं। लेकिन पीडीए को लेकर अखिलेश यादव इतने तरीके से इसको तोड़कर मड़ोड़कर बता चुके हैं कि इनके कोर वोटर, इनके कोर समर्थक कंफ्यूज हो गए हैं। अभी यूजीसी का बिल आया, आप लोगों ने देखा, अखिलेश यादव शांत रहे, एकदम शांत रहे, कोई बयान नहीं आया, बल्कि इनके चाचा रामगोपाल यादव का स्पष्ट बयान आया। और जब इन्होंने बयान दिया तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यादव हो या मुसलमान, या आप अखिलेश के एकदम कट्टर भक्त हो, आपके मन में भले अखिलेश के ऊपर विश्वास हो, लेकिन जो मौर्य समाज, कुर्मी समाज, दलित समाज, ओबीसी की अन्य जातियां जो सपा को वोट तो देना चाहती हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत बड़ा डर है। क्यों डर है? कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो अखिलेश यादव हमको क्रेडिट नहीं देंगे, मतलब कि पिछड़े वर्ग में अन्य पिछड़े वर्गों को क्रेडिट नहीं देंगे, दलितों को क्रेडिट नहीं देंगे, एक क्रेडिट पूरी की पूरी समड़ को दे देंगे। बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ी संख्या है। तमाम लोग हमारे पास फोन करके बताते भी हैं, सपा के यादव समाज के लोग भी कहते हैं, भैया हम लोग केवल बैकवर्ड के यहाँ वोट मांगने जाते हैं, समड़ का घर जान लेते हैं तो वोट भी नहीं मांगने जाते हैं। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट में दिखाऊंगा, पहले आप कमेंट देखिएगा, हमारी बात मत मानिए, हम कोई कार्यकर्ता और करता नहीं है। देखिएगा, जैसे नेता हैं, अखिलेश यादव फोटो लगाए हैं, नेता है अविनाश वर्मा जी हैं, लिखते हैं यूजीसी लागू होना चाहिए, इसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। आगे देखिएगा, कमाल खान लिखते हैं एआईएमआईएम का नाम सुनते ही भैया ने बात काट दी। एक बात याद रखना, अगर एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं तो 2027 में मुस्लिम के वोट भूल जाओ। ध्यान दीजिएगा, इसमें इन्होंने लिखा है, एआईएमआईएम के कार्यकर्ता होंगे, लेकिन याद रखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पटेल जी लिखते हैं, जो पटेल वोट देना चाहता है, इनको ऐसा नहीं है वोट देना नहीं चाहता, चाहता है और देता भी है। पीडीए में पी का मतलब पांड्या है, लोगों को मूर्ख बनाने के बाद बंद कर दो, यह यूजीसी के बिल से साफ दिख गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम नहीं कह रहे हैं, जो ये लोग लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। अशफाक जी कहते हैं अभी पीडीए ने बीजेपी को हराया है, लेकिन 2027 में डीएम मुस्लिम एआईएमआईएम के समर्थक, इन्होंने ए लिखा है, इनकी बात को आप समझ सकते हैं। यहां पर यूजीसी पर बोलिए माननीय। अब देखो, जैसे आप सोचिएगा, जिसके वोट के लिए ये लगातार चुप रहते हैं, जिसके वोट के लिए लगातार पगलाए फिरते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? बीजेपी को छोड़िए, एआईएमआईएम से मुकाबला करिए। आपका यूपी में बीजेपी आएगी, बीएसपी दूसरे नंबर पर रहेगी। सोचिए आप, अखिलेश यादव की विचारधारा जब स्पष्ट नहीं है तो लोग ऐसे ही ओबीसी पर खड़े होइए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं, देख लीजिएगा।
पीडीए ने हराया है, ठीक है, आपको भी पीडीए के हक अधिकार के लिए मुखर होना पड़ेगा। लोग देख सकते हैं यहां पर। तो दोस्तों ए भी जोड़ लिया जाए, ए मतलब अगड़ा, पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक, ए पीडीए। तो कहने का मतलब दोस्तों देखो, लोग अखिलेश यादव के ऊपर विश्वास करने के लिए राजी नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुरेंद्र यादव कहते हैं यूजीसी किसी भी वजह से आया था, लेकिन आया तो था, लोगों के हित में था। फिर भी पीडीए की बात करने वाले महान लोग खुलकर मन से यूजीसी का समर्थन नहीं कर सके। मतलब इनके समाज के लोग खुद, यूजीसी पर आपका कोई स्टैंड क्लियर नहीं, आपको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, समण भी चाहिए, पीडीए भी चाहिए, एक साथ नहीं चलेगा। मतलब लोग इनको देख सकते हैं। अरुण कुमार वर्मा है, सपा का पीडीए धोखा है, 2024 में हम लोगों ने साथ दिया, अब नहीं देंगे। देख सकते हैं प्रमोद कुमार पाल कहते हैं अब जगह पर सोने चांदी की बातें हो रही हैं, अभी फरवरी से शादियां शुरू हो रही हैं, आम इंसान को गहने बनवाना मुश्किल हो रहा है, यूजीसी के लिए ओबीसी एससी एसटी एक हो जाओ। मतलब कि इन्होंने, लोग कहें, देखिए आप यूजीसी का समर्थन नहीं किए, जो यादव समाज के लोग हैं वो भी बेचारे करें तो क्या करें। और इसी मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने पूरी की पूरी महफिल लूट ली। दिखाना चाहूंगा, देख लीजिए, पूरा का पूरा घंटों का इंटरव्यू टीवी चैनल पर चंद्रशेखर आजाद का वायरल हुआ। हम इस इंटरव्यू को नहीं दिखाएंगे, आप देखे भी होंगे, और आप लोग यहां पर देख सकते हैं कमेंट, 4000 लोगों ने कमेंट्स किए हैं। और इस कमेंट में लोग लिख क्या रहे हैं आप सोचिएगा। मतलब अगर अस्पष्टता नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिएगा 1-2 मिनट बस। ओके, आज पहला सवाल आपसे यही करूंगा। संसद का सत्र तो शुरू हो गया, लेकिन सब जगह चर्चा हो रही है यूजीसी के नए नियमों की, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे दे दिया, रोक लगा दी और उनकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। आपका पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि आप तो हमेशा पिछले 5-7 दिनों से लगातार यूजीसी के नियमों के पक्ष में बोल रहे थे, अब स्टे हो गया है, रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए मानक भाई, मैं तो एक अधिवक्ता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। तो मैं मानता हूं कि जो फैसला वहां दिया गया है वो फैसला सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से हुआ है। अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती और सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता तो फिर वहां स्टे नहीं होता। अगर हम फैक्ट रख पाते कि 118% की वृद्धि, और ये प्रयास करते बताने का कि आप ही के द्वारा कहा गया था रोहित वेमुला और पायल, डॉक्टर पायल के केस में कि इस पे सख्त कानून जो है बनने चाहिए, तो गाइडलाइन ही बनी है ना, तो अब उसका प्रयोग होगा तो उसका दुरुपयोग भी होगा। तो अभी तक तो इस मामले में तो कुछ हुआ ही नहीं था अभी तक, तो फिर किस आधार पर स्टे हुआ? कई बार ऐसा लगता है ना, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जातीय भेदभाव को लीगलाइज कर दिया गया इस फैसले के आधार पर, मैं ये कह सकता हूं। तो दोस्तों जनता ऐसा चाहती है। इस मुद्दे पर सपा में अखिलेश यादव को लेकर तर्क ये दिया जा रहा है, उनको सबका वोट चाहिए। भैया सबको का वोट नहीं मिलेगा, जब तक लाइन नहीं खींचोगे तब तक वोट नहीं मिलेगा। आप देखिएगा, चुनाव आएगा तो आपको सब पता लगेगा। लोग मजबूरी में वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को, खास करके वे लोग जो सरकार को बदलना चाहते हैं, बीजेपी को नहीं चाहते हैं। बाकी आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग।